बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप डाटा के लिए किस तरह कैलकुलेट करते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपकी बुक में शेर मोहम्मद चौधरी साहब की बुक में 3.36, 3.37, 40B, 41, 42, 43B ये क्वेश्चन क्वार्टाइल से रिलेटेड हैं। मैं इनमें से क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपका 37। उसमें आपको ये इस तरह एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ठीक है। और आपने इनमें से इनके लोअर क्वार्टाइल Q1, फिर मीडियन, फिर Q3 अपर क्वार्टाइल निकालना है। तो इसमें देखें यहाँ पर आपको जो हाइट है वो पहले लिखी है 57.5 से लेकर आगे कुछ नहीं लिखा, उसकी नंबर है 6। फिर ये 60.0 से आगे कुछ नहीं लिखा, फिर उसकी तादाद है फ्रिक्वेंसी यानी कि 26 है, फिर ये 190 है, इस तरह है। और फिर इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने ये तीनों मतलब Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन और Q3 अपर क्वार्टाइल इनको कैलकुलेट करना है ग्राफ से भी। ग्राफ वाला काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में ज़रा ये काम काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और दूसरा, अभी मैं फजर के वक्त आपकी वीडियो बना रहा हूँ, तो माशाल्लाह मुर्गे ने अजान देना शुरू कर दी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। मुर्गा भी बता रहा है आपको कि आप भी नमाज़ पढ़ लें। बस जी, ये थोड़ा सा काम करके बस हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, नमाज से पहले पहले इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले मेरा यहाँ से बनाएंगे हम क्लासेस, ठीक है। क्लासेस किस तरह बनानी है, सबसे उसका छोटा नंबर है 57.5, पहली क्लास बनेगी 57.5 से लेकर अगला नंबर जो है ये दिया हुआ 60। इट मीन्स ये इसकी इस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है पहली क्लास की, यानी कि ये होगा ऐसे 60। अगला फिर यहाँ से 60 से शुरू करेंगे और फिर आपके पास अगली नंबर आएगा 62.5, तो ये आ जाएगा 62.5। फिर 62.5 से चलेंगे, अगला नंबर आ जाएगा आपके पास 65। फिर ये 65 से शुरू होंगे, अगला नंबर आ जाएगा 2.5 का फ़र्क है जी, 67.5। फिर उसके बाद यहाँ से 67.5 से हम स्टार्ट करेंगे, तो अगला नंबर आ जाएगा 70। फिर आप 70 से स्टार्ट करेंगे 72.5, और लास्ट 72.5 से उसने लिखे लिखा आगे, तो आगे अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप खुद ही 2.5 इसमें ऐड कर लेंगे, तो वो बन जाएगा 75। इस तरह आपने इसमें क्लासेस बनानी है, और ये है क्लास बाउंड्रीज लिखने इसमें बेहतर है आप इसे लिखें, दिस इज़ माई क्लास बाउंड्री। तो ये ऑलरेडी आपको रेडीमेड क्लास बाउंड्री बनी बनाई मिल गई हैं। हम एक आधा क्वेश्चन ये भी करेंगे जिसमें हमें क्लास बाउंड्री खुद से बनानी होंगी। आगे आप यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले फ्रिक्वेंसी, या निकालनी नहीं मतलब जो दी है उसने वो लिखें आप। तो मैं थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, उसको सीधा कर लूँ। अच्छा जी, ये मेरी आ गई फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी उसने दी हुई थी आपको, पहली है 6, फिर है 26, फिर लास्ट है सॉरी अगली है 190, फिर नेक्स्ट आपके पास है जी 281, फिर उसके बाद आएगा 412, फिर उसके बाद है 127, और अगली है 38। अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ से फ्रिक्वेंसी, हाँ जी, 412, 127, 38। आगे आपने यहाँ पर बनाना होती है कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, बस यही काम है इसमें जो आपने करना है। CF कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये कैसे बनाते हैं आप जानते हैं, इसको एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, इसमें ये वाला नंबर आप ऐड कर लेंगे 6 + 26, दिस इज़ इक्वल टू 32। 32 में फिर आप 190 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 222। फिर इसी तरह 222 में 281 आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा 503। फिर 503 में आप 412 ऐड कर लेंगे, वो आ जाएगा 915। 915 में 127 आप ऐड कर लेंगे, वो आ जाएगा 1042। 1042 में आप 38 ऐड कर लेंगे, वो आ जाएगा 1080। अब आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ठीक निकाली है या गलत निकाली है, इसका भी फैसला हो जाएगा।
आपने सिंपल ये करना है कि इधर से समीशन एफ करना है, टोटल फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे तो वो भी आपके पास 1080 ही होना चाहिए, और आप टोटल कर लें 1080 है। अब मुझे सबसे पहले निकालना है लोअर क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1। तो Q1 निकालने के लिए यहाँ पर Q1 का जो फार्मूला है वो हमारा होता है L प्लस एच बाई एफ, एन बाई टू भी लिख सकते हैं, समीशन एफ बाई टू भी लिखते हैं, मैं समीशन एफ बाई टू लिख रहा हूँ, सी एफ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपने निकालनी है यहाँ पर, हेयर समीशन एफ बाई टू कितना है। सॉरी यार, ये जब आप Q1 लगा रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पर होता है समीशन एफ बाई फोर, सॉरी। तो ये समीशन एफ बाई फोर आएगा, ठीक है, क्वार्टल में, वो मीडियन का फार्मूला लिख दिया था मैंने। समीशन एफ बाई फोर आ जाएगा 1080 ओवर फोर। ये 1080 बाई फोर आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 270 शायद, हाँ 270, 270। अब आप देखें कि 270 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में किन दो नंबरों के दरमियान है। देखिए जी 270 इन दोनों के दरमियान है, लेकिन 222 से बड़ा है, 503 से छोटा है। तो 503 के सामने जो आपकी क्लास बाउंड्री बनती है ना, वो कौन सी है वो देखें ज़रा आप। 503 के सामने ये क्लास बाउंड्री आपकी बनती है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे विच लाइज इन, विच लाइज इन द क्लास 65 से 67.5। अब इसकी जो छोटा नंबर है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, हेयर एल जो है वो आपका है 65, ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी। अब इस फार्मूले में मुझे एच चाहिए, एच है क्लास इंटरवल, दिस इज़ क्लास इंटरवल या क्लास साइज। तो क्लास इंटरवल कितना है, आप देख लें कि हर दो नंबरों के दरमियान कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2.5 का, 2.5 का। इस तरह इन दोनों के दरमियान इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2.5। आगे मुझे चाहिए सी एफ, इन दोनों नंबर में जिनके दरमियान ये लाई करती थी, एक 222 था, एक 503 था। जो छोटा नंबर है वो आपका सी एफ है, सी एफ इज़ 222। ये जी तमाम वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, इन तमाम वैल्यूज को आप फार्मूले में पुट कर लेंगे तो मेरा जो लोअर क्वार्टल आएगा वो आ जाएगा एल, एल कितना है 65 प्लस एच बाई एफ, एच कितना है 2.5 ओवर एफ। इस क्लास के सामने जो आपकी क्लास बनी है ना, यानी ये वाली, इस क्लास के सामने आपने जाकर देखना है कि आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है। ये मेरी फ्रिक्वेंसी है, ये एफ़ की वैल्यू है, ठीक है। दिस इज़ माई फ्रिक्वेंसी एफ़ 281। आगे है समीशन एफ बाई फोर, फार्मूले में समीशन एफ बाई फोर में निकाल चुका हूँ, 270 था, माइनस सी एफ़, सी एफ़ कितना था, ये है 222, ठीक है जी। अच्छा जी, अब याद रखें कि ये वाला जो पहला नंबर है ना समीशन एफ बाई फोर, ये हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए सी एफ से, अदरवाइज़ गलती हो जाएगी। अब इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल अब आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 65.43, यह आपका फर्स्ट क्वार्टिल आ गया। इसी तरह अगर मीडियन निकालते हैं, लेकिन अब मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब हम Q2 या जिसे आप मीडियन कहते हैं उसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सी टेक्निक है, Q2 कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये मीडियन के इक्वल है तो ये फार्मूला आएगा L प्लस एच बाई एफ समीशन एफ बाई टू। वैसे यहाँ पर लिखा होता है 2 टाइम्स समीशन एफ बाई फोर, या आप लिखते हैं 2n/4, तो वो आपके पास n/2 रह जाएगा माइनस सी एफ। तो इसमें सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना होता है समीशन एफ बाई टू को, समीशन एफ बाई टू 1080 ओवर टू, ये आपके पास आ जाएगा 2 5 10 और 240, 540। 540 आप देखें कि कौन सी दो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के दरमियान है। तो आप गौर करेंगे तो इन दोनों के दरमियान है, लेकिन 503 से ये बड़ा है और 915 से छोटा है। तो यहाँ पर हम जिस क्लास को कंसीडर करेंगे उस क्लास में आपके पास आएगी जी क्लास, ये वाली क्लास आएगी जो 915 के सामने है।
ठीक है जी, यानी कि ये बनेगी 67.5 से लेकर 70.0 तक। तो आप आगे लिखेंगे विच लाइज इन क्लास, लाइज इन क्लास, कौन सी क्लास है? 67.5 से 70, 67.5 से 70। अब इस क्लास के मुताबिक आपकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो आ जाएगी 67.5। इस क्लास के सामने जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी बनती है जी आपकी 412, 412। इस क्लास के हवाले से जो आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनेगी वो इस फ्रिक्वेंसी के सामने या जिन दो नंबरों के दरमियान आपकी ये समेशन एफ बाई टू लाई कर रहा था, इनमें जो छोटा नंबर यानी 503, ये आपका सी एफ है। या 412 के ऊपर यहाँ पर देखेंगे जो नंबर होगा वो सी एफ को रिप्रेजेंट करेगा। वो कितना आ गया जी आपका 503। जबकि एच वो वही है, फार्मूला लगा दें सिंपल आप। एल की वैल्यू 67.5 प्लस एच आपके पास है 2.5 ओवर एफ आपके पास है 412। समीशन एफ बाई टू आपने निकाला है यहाँ पर 540 माइनस सी एफ है 503। इन तमाम वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 67.72 इंचज़। लास्टली अब रह गया इसमें Q3 अपर क्वार्टाइल। फार्मूला आप जानते हैं L प्लस एच बाई एफ 3 टाइम समीशन एफ बाई 4 माइनस सी एफ। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले ये जो नंबर है 3 समीशन एफ बाई 4। 3 समीशन एफ आपके पास कितना है 1080 ओवर 4। 1080 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 पर डिवाइड कर लें या इसको 4 पर डिवाइड करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात होगी। तो ये आपके पास आएगा जी इस मरतबा 810। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि ये किस क्लास में लाई करता है। विच लाइज इन क्लास 810। 810 आपके पास आएगा जी वो भी इधर ही है आपके पास, वो भी आपके पास यही क्लास है 810 वाली भी। तो इसमें ये वाला जो बड़ा, लेकिन 503 से बड़ा छोटा इससे है, तो ये आपके पास सेम रहेगा। इसकी लोअर का मतलब क्लास यही रहेगी आपकी 67.5 से 70 तक। विच लाइज इन क्लास 67.5 से 70 तक। एल 67.5, एफ फ्रिक्वेंसी वही है, जो सब कुछ वही होगा, सिर्फ थोड़ा ये चेंज जो आएगी मैं बताता हूँ आपको क्या। एफ भी यही रहेगा 412, सी एफ भी 503 है, 412 सी एफ 503 आ जाएगा सेम उसी तरह ही। तो ये जनाब मोहतरम आपके पास इस मरतबा आएगा, अल्लाह आपका बार है, अगर Q3 इज इक्वल टू एल 67.5, एच की कीमत आपके पास 412 है। सॉरी यार, एच नहीं, ये एफ है। एच आपके पास है 2.5, एफ आपके पास है 412। आगे अंदर आपने लिखना 3 टाइम्स समीशन एफ बाई 4, वो है 810 माइनस सी एफ कितना है 503। ठीक है, तो ये कहाँ से फ़र्क पड़ेगा पता है, सिर्फ इस नंबर से 810 से। उधर आपके पास है 540। ठीक है, वो यहाँ से निकला था समीशन एफ बाई 2 से। अच्छा, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे
तो इसका सबका आंसर आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू 69.36। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Q1 जो है वो Q2 से छोटा है, Q2 छोटा है Q3 से। ठीक है, Q1 आपने निकाला था 65.43, Q2 आपने निकाला था 67.72, 67.72 और ये निकाला 69.36। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि क्वार्टाइल्स को इन फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा आप कैसे निकालते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका है 3.42। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है इस हवाले से कि इसमें आप देखें कि आपको ना एक्स क्लास मार्क दिए हुए हैं, इसमें ना तो क्लासेस दी हुई हैं ना क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं। तो जब कभी भी क्लास मार्क ये एक्स मिड पॉइंट वगैरह दिए हों, आपने सबसे पहले यहाँ पर भी क्वार्टाइल्स मीडियन वगैरह निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है क्लास बाउंड्रीज बनाने की। तो ऐसी सूरत में जो क्लास बाउंड्रीज आप बनाएंगे ना, इन केस ऑफ जब आपके पास दिया हो क्लास मार्क दिया, तो फिर कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ मैं 2-4 वैल्यूज़ के लिए निकाल के दे देता हूँ। हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ गिवन है 2.8, फिर है 3.0, फिर है जी आपके पास 3.2, फिर है 3.4। चलिए इतनी काफ़ी है। मैं फ़र्ज़ करें कि इसी की क्लास बाउंड्रीज यहाँ से बनाना चाह रहा हूँ। इसमें करना ये होता है आपने कि आपने सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस देखें कितना है। हर एक में डिफरेंस एक जैसा है, यानी कि क्लास इंटरवल दूसरे अल्फाज में यहाँ पर जो आपको नज़र आएगा डिफरेंस 3 माइनस 2.8 वो बनेगा 0.2 का। इस डिफरेंस को आप कर देंगे हाफ, 2 पर डिवाइड कर दें, आंसर बनेगा 0.1। आपने 0.1 को हर नंबर में से इसी नंबर को माइनस करना है, इसी को प्लस करना है। यानी कि पहली मरतबा 2.8 में से 0.1 को माइनस किया, ये बना 2.7, और इसी मरतबा इसी तरह इसको आप ऐड कर दोगे, ये बनेगा 2.9। तो आपकी जो पहली क्लास बाउंड्री बनेगी वो इस तरह बनेगी 2.7 से लेकर 2.9 तक। ठीक है, इसी तरह अब 3 है, 3 में से भी आप इसी को माइनस करेंगे तो 0.1 को माइनस करेंगे वो 2.9 आ जाएगा, इसी में आप ऐड कर लेंगे 3 में 3.1। अब सीधा सीधा बनाते जाएंगे, कैसे, इसी को आप इधर लिख दें बस 3.1, और ये जो नंबर है ना इसके आगे 0.1 आप 3.3 इसको बढ़ा दें। ठीक है, अदरवाइज़ वही तरीका कार है, इसमें से आप 0.1 माइनस करोगे, 3.2 माइनस 0.1 ये हमें देगा 3.1। इसी में आप 3.2 में 1.1 आप ऐड कर लेंगे, ये आएगा 3.3। सही है, इसी तरह ही आप आगे लिख सकते हैं तमाम वैल्यूज़ को। सही है, तो आई होप कि अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब सिर्फ एक लेक्चर है इसका कि क्वार्टाइल्स को जो है वो आप ग्राफिकली किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये इंशाल्लाह जब ये हमारे चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगा क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, मीडियन वगैरह को ग्राफिकली आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसाइल के मतलब। ठीक है, वीडियो अच्छी रही तो लाजमन बेटा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।